सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, सुबह की क्लासेस थोड़ी सी जो है डिले चला था, उसके लिए जो है टेक्निकल इशू को हम जो है बताते हैं। ठीक है, आज का क्लासेस जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। टीचिंग एबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी प्रश्न है आधे से आधा जो है रिपीटेड है और आने की संभावना है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जाइए PYQ क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न है हमारे पास कुछ इस प्रकार कि किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकलने के लिए आवश्यक है। ठीक है, माता पिता की समस्या, साथियों की सहायता, स्व प्रयत्न है, अध्यापक की सहायता। ठीक है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए 90% बच्चे इसमें से माता पिता और अध्यापक लगाएंगे, लेकिन क्या बोला है, कठिन समस्या का हल अच्छी तरह से निकलने के लिए आवश्यक है। क्या हो जाएगा, स्व प्रयत्न। ठीक है, खुद से यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई काम का नहीं होगा। देखिए छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है। ठीक है, वर्ष में 2 बार, वर्ष में केवल 1 बार, या फिर प्रति माह मूल्यांकन हो, या वर्ष में 3 बार। बताइए आपके अकॉर्डिंग कब कब मूल्यांकन होनी चाहिए, उस चीज़ को बोला जा रहा है। बताइए तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रति माह मूल्यांकन होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है। इन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। कभी कभी हड़ताल आवश्यक होती है। हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं, या फिर हड़ताल करना शिक्षा की गरिमा के लिए खिलाफ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। साफ साफ समझ में आ रहा है कि टीचर होकर के यदि आप हड़ताल करेंगे तो उसकी गरिमा के खिलाफ होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, एक प्रमुख बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे। बताइए, उसकी समस्या को समझने का प्रयास, या आप उनकी परवाह नहीं करेंगे, या उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, या फिर उसको आप दंड देंगे। बताइए ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो समस्या को समझने का प्रयास करेंगे, उसका कारण जानेंगे। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो आपको जो है इसी टाइप से समझना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपकी कक्षा में कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं। ठीक है, एक शिक्षक के प्रति आप क्या करेंगे, उनको आप दंड देंगे, या उनको आपको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे, या फिर आप उनकी उपेक्षा करेंगे, या उनसे कुछ नहीं कहेंगे। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप उनको जो है शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। ठीक है, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। 4-5 क्वेश्चन जो है आप लोग बनाने वाले हो इस वीडियो में। देखिए कमज़ोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे उठाएंगे। ठीक है, ऊपर उठाएंगे। ठीक है, अभिभावकों की सूचना देकर, प्रधानाचार्य को सूचना देकर, अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से, या फिर अतिरिक्त समय देकर। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, तो अतिरिक्त समय दे देंगे। ठीक है, यानी उसको जो है आगे बढ़ाना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही क्यों ना हम समय दे दें। क्लियर है। देखिए श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में जो है अंतर्मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, बताइए दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, श्रव्य साधन, या उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। बताइए स्मृति स्तर, चिंतनशील, या फिर समझ स्तर, या विभेदीकरण। क्या हो जाएगा बताइए इसका राइट आंसर, तो विभेदीकरण स्तर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए शिक्षण का सदावादी स्तर है। बताइए छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या अनुभव केंद्रित, या फिर प्रधान अध्यापक केंद्रित। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो शिक्षक केंद्रित। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए अगला प्रश्न है मनोचित्रण का संदर्भ है। बताइए जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, या अर्ध ग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीक, या फिर मन के प्रकार का अन्वेषण, या फिर मन का चित्रण खींचना। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा मन के प्रकार का अन्वेषण, जो कि मनोचित्रण पूछा है ना, इसीलिए एक एक चीज़ को समझिएगा। आप लोग जो है कमेंट करते हो कि सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई कीजिए, इसीलिए थोड़ा जो है क्वेश्चन हाई लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, मानवीय मूल्यों को प्रकृति में सार्वत्रिक है, ठीक है, किसका विकास का अर्थ है बताइए, अंगीकरण, मात्रारोपण या फिर अभिव्यक्ति या अनुकरण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, तो अभिव्यक्ति, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिवृत्त करना उचित है बताइए, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, चुने हुए अध्ययन द्वारा, या फिर सर्वस्वर अधिगम द्वारा, या गहन अध्ययन द्वारा। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो गहन अध्ययन, मतलब बहुत अच्छे से अध्ययन के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसे दंड देंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा कारण जानने की चेष्टा करेंगे। अभी मैं कुछ देर पहले बताया कारण जानेंगे, उसका कारण जान के जो है उसको सॉल्यूशन निकालेंगे, इस टाइप से जो है बहुत सारे आते हैं, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि में। देखिए श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए, बड़े अक्षरों की लिखना, अच्छी लिखावट, या छोटे अक्षरों की लिखना, या लेखन की स्पष्टता। इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि इतना इजी सा प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग दे पाते हो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग दोगे। अगला प्रश्न है, देखिए जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षण असफल है, पद्धति असफल है, या व्यक्ति का असफलता है, या पाठ्य पुस्तकें असफल है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वह व्यक्तिक असफलता है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है बताइए, मिनमेख निकालना बंद करना, या फिर मित्रों के द्वारा उपहार, या मित्रों के साथ समय का बर्बाद करना, यह सभी। क्या बोला है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मित्रों के द्वारा उपहार, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय में विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण होता है बताइए, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, या विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूं आप लोगों को। क्या हो जाएगा अगर ऐसे सिचुएशन हो और यहाँ पे ऑप्शन कुछ और ना हो इसके अलावा, तो क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन सी लगाएंगे, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, ठीक है। मतलब अगर विद्यार्थियों को दंड नहीं देते हैं तो जो है सर पे चढ़ जाएगा और बार बार भगेगा, ठीक है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर, या फिर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, विकास एवं वृद्धि के जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम के प्रथम में अभिप्रेरणा। ठीक है, आगे देखिए, नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन, या फिर सीखने वाले स्मृति को तेज बनाना, या पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदन, या फिर एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को जो है, आगे देखते हैं क्या है ऑप्शन। देखिए, प्रस्तुत करना। क्लियर है, बताइए दोस्तों इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होता है। ठीक है, उसमें जो है समकक्षीय की अभिवृत्ति पर, या फिर दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर उनके जो है सहोदरों की अभिवृत्ति पर, या फिर उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, आपके विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में जो है अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
किस चीज़ के लिए? तो देखिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति या फिर विषय वस्तु के प्रति जो है विद्यार्थियों के मत का, या फिर बाल मनोविज्ञान, या यह सभी। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा। ठीक है, नहीं है पूछा है तो समझ जाइए, नहीं है बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है शिक्षक जन्मजात होते हैं, बिल्कुल नहीं। शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को सभी प्रशिक्षित किया जा सकता है, नहीं। उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षक जन्मजात होते हैं। होते हैं क्या मतलब जन्म लिया और शिक्षक बन गए? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अच्छा अध्यापक वह है जो सदा जीवन व्यतीत करता हो या फिर अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, मेधावी परिश्रमी हो, या अपने विषय में प्रवीण हो। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप समझिएगा। अगला प्रश्न है देखिए हमारे पास कि छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होती है। ठीक है, छात्रों की पीड़ा पहुँचे, या फिर छात्रों को सुधार पैदा हो, या छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित हो, या फिर अगला ऑप्शन है दंड के भय से छात्र जो है आइंदा गलती ना करे। ठीक है, आप लोगों के साथ भी ऐसा सिचुएशन आया होगा कहीं ना कहीं, तो देखिए छात्रों में सुधार पैदा हो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम दंड क्यों देते हैं बच्चों को? क्योंकि उसमें जो है क्या हो, सुधारने की जो है क्षमता बढ़ जाए। ठीक है, वो सुधर जाए और अच्छे से पढ़ाई करे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए जाते हैं, पार जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए दोस्तों, कक्षा में भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, या फिर छात्रों में कोई कमी हो सकती है, या फिर शिक्षण में कोई कमी, या फिर यह सभी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यह सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे, ठीक है, घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45, 50 या 55। आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। अच्छा शिक्षण प्रक्रिया है, बताइए। शिक्षक व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा, उच्च शिक्षण योग्यताएं एवं विधियों का, या फिर शिक्षकों की विद्वता, उच्च स्तर, या फिर प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए? घर के काम पत्नी का हाथ बंटवाना चाहिए, या फिर स्व अध्ययन द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, घर के काम के पत्नी का हाथ बंटाना चाहिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। समन्वयस्क समूह, अध्यापक, या परिपक्वता एवं आयु, संचार के क्या साधन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो हमारा परिपक्वता एवं आयु। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? बताइए किसका है? शिक्षाविदों का, प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, या सरकार का? किसका है? किसका है दोस्तों? तो शिक्षकों का। ठीक है, इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन जो है टीचिंग एबिलिटी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत जल्द जो है हम और अच्छे से जो है आपको टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।